बोलो जय सिया राम। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। आज से 200 वर्ष पहले, 200-250 वर्ष अंग्रेजी शासन में और इस्लामी शासन में इतने पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने भारतीय संस्कृति कायम रखी, खान पान कायम रखा, बोलचाल की भाषा में बोलचाल में कोई कमी नहीं आने दी, भारतीय संस्कृति में और पहनावे में भी कोई कमी नहीं। वास्तु के अनुकूल पहनावा पहनना और बोलचाल की भाषा में मर्यादा का ध्यान रखना, ऐसे ऐसे और कोई अपराध, कोई मर्यादा लगने वाला नहीं था आज से सैकड़ों वर्ष पहले। और आज इतना प्रचार प्रसारण होने के बाद में फिर भी भारत में बालिक बालिकाओं के कोई टच से मस नहीं हो रहा है। कहाँ कारण, क्या कारण हुआ है, कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुई है। जब तक इन भूल और चूक पर हम नहीं जाएंगे तब तक हमारे बालिक बालिकाओं के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पुराने समय में क्या था, आज से 150-200 वर्ष के आसपास की हम चर्चा करें तो पुलिस, थाना, चौकी आदि दूर दूर भी नहीं थे। फिर भी गांवों में कोई झगड़ा होता भी नहीं था, और होता तो गांव के जो मुखिया होते थे वही झगड़ा वही निपटा देते थे। क्यों कि परिवार का शासन था, समाज का शासन था, और 36 कौम जो हमारे चारों वर्णों की जातियों की एक मर्यादा सीमा, उनको कोई लांघते नहीं थे। उनका न कोई मारपीट का दंड नहीं होता था, न कोई फांसी का दंड नहीं होता था, परंतु समाज का शासन था, परिवार का शासन था और 36 कौम जाति का शासन था। उस शासन की मर्यादा में इतने भयभीत रहते थे। न तो नजदीक पुलिस चौकी होती थी और न कोर्ट होते थे। कोर्ट और चौकी तो जहाँ राष्ट्र के राजा होते थे वहाँ कोई इक्का दुक्का पुलिस चौकी या इक्का दुक्का वकील होता था, और कोर्ट तो कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में जहाँ राष्ट्र के राजा थे उनके थे। और हमारे समाज के अंदर समाज का शासन, परिवार का शासन और 36 कौम जो जातियां थी और 4 वर्ण की जो वर्ण व्यवस्था थी, उनका एक कंट्रोल था। उन कंट्रोल से बाहर बालिक बालिका हो चाहे बड़ा हो नहीं, मर्यादा नहीं लांघते थे। और आज तो मर्यादा, आज फैसला किसी बुजुर्गों ने कर लिया, 5 मिनट बाद में तो वो केस करने मोबाइल में 1 मिनट भी नहीं लगते केस करता है। ऐसे ऐसे पुराने समय में सामाजिक शासन होने के कारण से, परिवार का शासन होने के कारण से और 36 कौम या चारों वर्णों के एकता का शासन होने के कारण से हमारे भारत के अंदर मर्यादा कायम रही। और आज जो मर्यादा इसलिए ही टूट रही है और बालिक बालिकाओं के संस्कार इसलिए नहीं जमते हैं क्योंकि उनको कोई किसी का भय नहीं है। सरकार का तो एक लंबा चौड़ा झगड़े का फैसला चलता है, एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में फैसला होता है। इस गौरव के कारण से सभी कहते हैं अरे क्या होता है, समाज से वे अलग हो जाते हैं और समाज की अनदेखी कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। इसलिए समाज का शासन नहीं, परिवार का शासन नहीं, हमारे 4 वर्णों का शासन नहीं, हमारी 36 कौम उस समय उनकी एकता थी, उनका सब पर एकाधिकार था। अलग अलग कार्य के नाम से जाति तो हुई, पर तो उनका एकता का जो शासन था वह सबका एक था। सामाजिक शासन, पारिवारिक शासन और राष्ट्र का। उस समय तो राष्ट्र की तो कोई बहुत से कई दूर के लंबे चौड़े क्षेत्र में राष्ट्र की जरूरत पड़ती थी। समाज के शासन से और परिवार के शासन से और 36 कौम के शासन से, भयभीत से। पहली बात तो कोई गुनाह करते भी नहीं थे, और गुनाह करते तो उनको ऐसे करते थे, उनको शर्मनाक करते थे, दंड नहीं देते थे, न फांसी का दंड न मारपीट का दंड आता, वही कहता एक शर्मनाक का, उसको एक धरकार का देते थे, अरे आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। और आज तो अगर जो कोई
ऐसे कोई घोटाला करता है, कैसे भी करता है, चाहे कानून दायरे में आ जाता है, फिर भी उनको सम्मान करके, उनको नारे लगा करके हम देखते हैं कई जगह। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, कोई जो थोड़ी भी चोरी कर लेता, जारी कर लेता था, उसको समाज के, परिवार के इतने शर्मनाक करते थे, कोई फांसी नहीं देते थे, कोई पीड़ित डंडे लाठी से नहीं पीटते थे। जो मुख्य पंचायत के जो मुखिया होते थे कर्णधार, वह उनको शर्मनाक करते थे, और उससे भी ज्यादा वो धक्का करता तो उसको जाति से टाल करके सबसे अलग कर देते थे, उनको कोई वस्तु नहीं देते थे। उन भय से वह पहले बात तो अपराध होता भी नहीं था, और होता माफी मांगता, आइंदे के लिए नहीं करूंगा, तो वहां माफी भी देते थे। इसलिए हमारे समाज का शासन, परिवार का शासन और 36 जाति की एकता का शासन होने के कारण से आज से 200-250 वर्ष पहले बुजुर्गों की चलती थी, और बुजुर्गों के एक शब्द का अवहेलना नहीं करते थे। बालिक बालिकाएं चाहे बड़ा हो, जो गुनहगार होता था उनको दंड जो देते, उनको दंड देना पड़ता था, ये निश्चय होती थी। इसलिए सामाजिक शासन, पारिवारिक शासन और 36 कौम एकता का शासन का खंडन होने के कारण से आज जो इतना विद्रोह हो रहा है, भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही है, और बालिकाओं के टच से मस नहीं होता है। इनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, किन कारण से टच से मस नहीं होता, बालिकाएं क्यों नहीं हमारे आजकल इतना प्रचार प्रसारण का, क्यों इनका अनसुनी करती है, अनदेखी करती है, और टच से मस क्यों नहीं होता। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय।